नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस देश भर में मनाया जा रहा है। जी आपको बता दें रिपब्लिक डे, लोकतंत्र दिवस पर आप सभी दोस्तों को भी बधाइयां हैं दोस्तों। हैप्पी रिपब्लिक डे 2021। गणतंत्र दिवस पर देश भर में जश्न उल्लास मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समय पहुंच चुके हैं गणतंत्र दिवस पर परेड के लिए। इस बीच किसानों का ट्रैक्टर मार्च भी चल रहा है। इन सब के इतर दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें फिलहाल आतंकी गतिविधियों के खिलाफ एक साथ भारत और ब्रिटेन हुआ एक साथ, ये भी आपको बताएंगे। और इस बीच दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर जब सीमा पर पिटा चीन तो अब शांति की बात करने लगा है। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। झड़प के बाद अब शांति की बात कर रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच दोस्तों बड़ी खबर, पद्मा पुरस्कारों की घोषणा। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को भी पद्म भूषण। क्या है देखिए, पूरी लिस्ट आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं इसके बारे में भी। और दोस्तों बड़ी खबर, तांडव कास्ट डायरेक्टर को जीभ काटने वालों को 1 करोड़ देने का इनाम करणी सेना ने कर दिया है, ये भी आपको बताएंगे। और इस बीच आकाश मिसाइल, जी आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण। पाकिस्तान और चीन की खैर नहीं, हवा में ही दुश्मनों को करेंगे तबाह, ये भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें जानना बेहद जरूरी, लेकिन उससे पहले छोटा सा मित्र, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मानते कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को आप सभी को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना मत भूलिएगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल देश के नाम संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, देश किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि हमारे राष्ट्रीय त्योहारों को सभी देशवासी राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ मनाते हैं। गणतंत्र दिवस की राष्ट्रीय पर्व भी हम पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं, अपने राष्ट्रीय ध्वज तथा संविधान के प्रति सम्मान व आस्था व्यक्त करते हैं। हमारे राष्ट्रीय त्योहारों को सभी देशवासी राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ मनाते हैं। गणतंत्र दिवस का पर्व, राष्ट्रीय पर्व भी हमारे पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है, अपने राष्ट्रीय ध्वज तथा संविधान के प्रति सम्मान तथा आस्था व्यक्त करते हैं। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित किया है। इस बीच हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों किसी भी तरीके से किसी आतंकी गतिविधि के खिलाफ खड़े हैं। जी हाँ, भारत और यूके, भारत और ब्रिटेन एक साथ हैं। MEA का बड़ा ऐलान निकल गया, इसके बारे में आप दरअसल दोस्तों, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने वैश्विक स्तर पर किसी भी तरीके की आतंकी गतिविधि की आलोचना की है। आतंक की रोकथाम के लिए भारत यूके ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक 21 और 22 जनवरी को संपन्न हो गई। बैठक के बारे में विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और यूके ने दक्षिणी एशिया में आतंक के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही आतंक की समाप्ति को लेकर भी कई विचारों का आदान प्रदान हुआ है। इनमें अतिवाद को रोकने, आतंक की वित्तीय व्यवस्था तोड़ने सहित कई अन्य मुद्दे पर चर्चा होती है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल भारत और यूके ने यूनाइटेड नेशंस द्वारा सुझाए गए आतंकी समूहों में खतरे को लेकर भी समीक्षा की है। दोनों देशों ने एकदम साफ तरीके से कहा है कि फिलहाल दुनिया का कोई भी क्षेत्र आतंकी गतिविधि के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें फिलहाल पद्म पुरस्कारों की घोषणा। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को पद्म विभूषण। जी हाँ, दरअसल गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या साल 2021 के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई। पद्म पुरस्कारों ने पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान शामिल होते हैं। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का है, जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आबे समेत ये पुरस्कार कुल 7 लोगों को दिया गया है, जिनमें SP बालासुब्रमण्यम, डॉक्टर नरिंदर सिंह कंपनी और सुदर्शन साहू जैसे नाम शामिल हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई इस लिस्ट के अनुसार
इस साल पद्म विभूषण पुरस्कार में 10 हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। इनमें पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, पीएम के पूर्व सचिव प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान मरणोपरांत, असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई मरणोपरांत और धर्मगुरु कलदी सादिक मरणोपरांत शामिल हैं। गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा इस पद्म श्री पुरस्कारों की लिस्ट में ब्रिटिश फिल्म निर्देशक पीटर ब्रूक और फादर वालिस प्रोफेसर चमन लाल सप्रू पद्म श्री पुरस्कार के लिए 102 प्राप्त करता है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि फिलहाल अब मुंह की खाए चीन जब सीमा पर पिटा तो शांति की बात करने लगा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें पिछले हफ्ते सिक्किम के नाकुला इलाके में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना के साथ झड़प हुई थी। चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जिसके बाद भारतीय सेनाओं ने जम के ठुकाई की थी। और आपको बता दें चीन अब 20 से ज़्यादा सैनिक चीन के कहीं न कहीं तरीके से झुलस गए थे और ख़ास करके उनको बड़े पैमाने पर चोटें लगी थी। आपको बता दें कि इस बीच भारत ने जब जम के कूटा तो अब चाइना शांति की बात करने लगा है। आपको बता दें इस वाक़ये को लेकर चीन की तरफ से बयान निकल के आया है। चाइना ने कहा है कि हाँ, भारत और चीन के सैनिकों के बीच कुछ मामूली झड़प हुई थी, लेकिन हम लगातार शांति बनाए रखने की बात कर रहे हैं और अब भी हम शांति की बात ही कर रहे हैं। शांति बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है, इसलिए शांति बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, शांति बनाए रखने की बात कही गई है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। चीन के साथ तनाव के बीच भारत ने किया आकाश NG यानी न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण। हवा में दुश्मनों को करेगा तवाज़ियाँ। LAC पर चीन के साथ जारी विवाद के बीच सोमवार को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने आकाश NG न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और ये परीक्षण ओडिशा के तट से इंटीग्रेटेड स्ट्रेंज रेंज की गई है। आकाश एनर्जी एक नई पीढ़ी की सरफेस एयर टू एयर मिसाइल है, जिनका उपयोग भारतीय द्वारा उच्च पैंतरेबाजी वाले हवाई खतरे को रोकने के उद्देश्य से किया जाएगा। परीक्षण में इंडियन एयर फोर्सेस के लिए तैयार किए गए अगली पीढ़ी के इस मिसाइल ने टारगेट को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया है। DRDO की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि फिलहाल आकाश एनर्जी एक नई पीढ़ी का सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसका उपयोग भारतीय वायुसेना द्वारा हवाई खतरों को रोकने के उद्देश्य से किया जाता है। मिसाइल ने अपने लक्ष्य को ढूंढ निकाला है और सटीकता के साथ उसे ध्वस्त भी कर दिया है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें फिलहाल बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर तांडव कास्ट डायरेक्टर की जीभ काटने वाले को 1 करोड़ रुपए देने का इनाम करणी सेना नेता ने किया ऐलान। विवादों में घिरी वेब सीरीज तांडव के स्टार कास्ट कलाकार और डायरेक्टर की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। महाराष्ट्र में करणी सेना के अजय सिंह सेंगर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो इस वेब सीरीज के स्टार कास्ट और डायरेक्टर की जीभ काट कर उन्हें ला कर देगा, उसे करणी सेना की ओर से 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। तांडव सीरीज में हिंदू भावनाओं का जिन कलाकारों ने अपमान किया है, उनकी जो जुबान काट कर लाएगा, उसे महाराष्ट्र करणी सेना 1 करोड़ रुपए का इनाम देगी। ये वही लोग हैं जिन्होंने इस्लाम और मोहम्मद पैगंबर का अपमान किया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। हिंदू सेना ने TMC दफ्तर के बाहर लगाए पोस्टर। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दौरान सरकारी कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे पे लगने पे ममता बनर्जी ने भाषण देने से इनकार कर दिया था। यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच हिंदू सेना ने सोमवार को दिल्ली स्थित TMC दफ्तर के बाहर जय श्री राम लिखे गए पोस्टर दिखाई दिए, जिनमें दोनों राजनीतिक दलों के बीच विवाद बढ़ने के आसार भी बढ़ गए हैं। इस बीच दोस्तों आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक दक्षिणी पंथी संगठन के कार्यकर्ताओं की ओर से लगाए गए पोस्टर में लिखा गया है कि अगर भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना ही होगा। ये पोस्टर सेंट्रल दिल्ली स्थित TMC के कार्यालय 61 साउथ एवेन्यू के बाहर लगाए गए हैं। हिंदू सेना के प्रमुख बम ठाकुर ने पत्रकारों को बताया है कि फिलहाल श्री राम भारतीयों के पूर्वज हैं। अगर किसी व्यक्ति को उनका नाम लेने से दिक्कत है तो वो देश छोड़कर जा सकता है। अगर आपको भारत में रहना है तो जय श्री राम का नारा लगाना ही पड़ेगा। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। केंद्र सरकार की तैयारी, 8 साल पुरानी गाड़ियों पर लगेगा ग्रीन टैक्स।
दरअसल केंद्र सरकार 8 साल पुराने वाहनों पर टैक्स लगाने की तैयारी में है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 8 साल से पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। फिटनेस प्रमाण पत्र दिए जाने के इस वक्त इस टैक्स का भुगतान करना होगा। फिलहाल इस संबंध में औपचारिक रूप से अधिसूचना जारी करने से पहले इस प्रस्ताव को राज्य के परामर्श भी भेज दिया गया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। यूपी में फ्री कोचिंग रजिस्ट्रेशन शुरू। अब साहब का बेटा ही साहब नहीं, गरीब का बेटा भी बनेगा साहब। दरअसल यूपी में आईएएस और पीसीएस बनने के सपने को अब गरीब का बेटा भी आसानी से साकार करेगा। शिक्षा के बीच गरीबी का जो कठिन अवरोध था उसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूर कर दिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने फ्री कोचिंग देने की घोषणा की और उसके फौरन बाद इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं। इससे सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के लिए गोरखपुर को चुना गया है। यूपी में आर्थिक संकट की वजह से शिक्षा का उजियारा कम हो, इसके लिए योगी सरकार आदित्यनाथ ने मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की है। इसके पीछे भाजपा सरकार की सोच साहब के बेटे को साहब बनने से अलग गरीब के बेटे को भी साहब बनने का मौका मिले, इसको लेकर सरकार ने सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्रों को निःशुल्क कोचिंग देने का निर्णय ले लिया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें फिलहाल बोर्ड परीक्षा मध्य प्रदेश अब OMR सीट लिख कर भी देना होगा जवाब। जी हाँ, कोरोना महामारी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं पर सीधा असर पड़ रहा है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बार बोर्ड परीक्षा का पैटर्न बदल दिया है और परीक्षाओं में अब OMR सीट का भी इस्तेमाल होगा और हर पेपर में 50 प्रश्न होंगे कुल, जो कि 100 ही रहेंगे। 3 और 4 अंकों के प्रश्न उत्तर पुस्तिका में हल करना होगा, जबकि OMR सीट में काले गोले लगाकर पहले आधे घंटे में 30 प्रश्न हल करने होंगे और 20 सवालों के जवाब उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे। माध्यमिक शिक्षक मंडल के अध्यक्ष राधेश्याम जुलानिया ने सोमवार को परीक्षा से जुड़ी कई जानकारियां दी हैं। जुलानिया एयरपोर्ट रोड स्थित नरसिंह वाटिका में आयोजित MP बोर्ड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आए थे। उन्होंने बताया है कि OMR सीट भरने के बाद छात्रों को 20 सवाल के उत्तर कापी में लिखने होंगे। इसके लिए बचे हुए 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर बीजेपी के जय श्री राम के नारों से चिढ़ी ममता अब बोली हरे कृष्णा हरे रामा। जी हाँ, दरअसल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान जय श्री राम के नारों से चिढ़ी ममता बनर्जी आखिरकार अब राम के सहारे आ ही गई हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बीजेपी ममता बनर्जी ने कहा रैली में कहा है कि हरे कृष्णा हरे राम के नारे लगाए हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के हुगली में परशुराम में एक सभा को संबोधित कर रही थी। इस दौरान ममता ने कहा है कि बुजुर्ग महिलाएं हरे कृष्णा हरे राम गाती हैं। मैं कहती हूँ कि हरे कृष्णा हरे राम बिदाई जाओ बीजेपी वाम, यानी बीजेपी और वाम पार्टी की राज्य में विदाई हो जाए। इसके उनके आगे उन्होंने कहा है कि हरे कृष्णा हरे राम तृणमूल धीरे धीरे भी गाती है, यानी हर घर तृणमूल कांग्रेस। इस तरीके की बातें कहती दिखाई दे रही हैं ममता बनर्जी। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें फिलहाल ट्रैक्टर रैली के बाद संसद कूच करेंगे किसान, 1 फरवरी को पैदल मार्च का ऐलान। दोस्तों दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने सोमवार यानी आज कल बड़ा ऐलान कर दिया था कि ट्रैक्टर किसान गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च आज चल रहा है। अब इस बीच आपको बता दें इसके बाद 1 फरवरी को संसद मार्च भी किया जाएगा। सिंधु बॉर्डर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रैक्टर रैली पर पुलिस की आशंकाओं को भी किसानों ने दूर किया। किसानों ने कहा है कि दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर हम शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली करेंगे और रैली करने के बाद अपने स्थान पर वापस आ जाएंगे। हमारा आंदोलन 26 जनवरी के बाद भी चलेगा। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूले। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।